हम बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। मम्मी इज कुकिंग फूड। इसका मतलब है मम्मी खाना बना रही हैं। तो ये पूरा हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्यों है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ड्स का जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, जो कि कई कंप्लीट सेंस बनाए, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्या है कि मम्मी जो है खाना बना रही हैं। तो मम्मी क्या कर रही हैं, खाना बनाना एक काम है, ठीक है। खाना बनाना क्या है, एक काम है। उसको हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं किसी भी काम को, जब कहीं पर काम होता है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। कोई भी काम जब होता है उसको वर्ब बोलते हैं। तो हमें सेंटेंस में क्या देखना है, सेंटेंस में ये देखना है कि जो काम हो रहा है वो कर कौन रहा है, कौन कर रहा है काम। तो खाना कौन बना रहा है, खाना मम्मी बना रही हैं। तो सेंटेंस के अंदर जो भी काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो भी काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एक और बात, एक और सेंटेंस से समझते हैं। राहुल इज गोइंग टू होम। राहुल घर जा रहा है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, घर जाने का काम हो रहा है। और ये काम कौन कर रहा है, ये काम राहुल कर रहा है। तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है, ठीक है। या फिर सेंटेंस में जिस पर्सन की बात हो रही हो, जिस चीज़ की बात हो रही हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, द फ्लावर पॉट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर पॉट बहुत खूबसूरत है। अब इस सेंटेंस में कोई काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ सेंटेंस में वर्ब नहीं होती। तो इस सेंटेंस में काम नहीं हो रहा, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हम देखेंगे ये कि यहाँ पर जो है, देखो ब्यूटीफुल बोला गया फ्लावर पॉट को, तो इसकी तारीफ़ हुई। अगर किसी सेंटेंस में किसी चीज़ की तारीफ़ की जाती है, ठीक है, तारीफ़ की जाती है, उसकी विशेषता, उसकी खासियत, उसकी खूबी बताई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट एक तो हमारा क्या होता है, जो भी काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी की अगर कोई ख़ासियत बताई जाती है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी के बारे में बात की जा रही हो तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं कि मेरे भाई ने मुझे पेन दिया। मेरे भाई ने मुझे पेन दिया। My brother give a pen to me. My brother gave pen to me. Give a pen to me. मेरे भाई ने मुझे पेन दिया। तो इसमें क्या है, अब ये जो बोल रहा है मेरे भाई ने मुझे पेन दिया, तो वो किसी तीसरे पर्सन को ये बात बता रहा है। तो किसके बारे में बता रहा है, अपने भाई के बारे में बता रहा है। अगर किसी तीसरे पर्सन से हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है क्या, सब्जेक्ट हमारा होता है जो भी कोई काम कर रहा हो सेंटेंस के अंदर। अगर सेंटेंस में कोई काम कर रहा है तो वो सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो वो काम कौन कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट है। या फिर अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर हम कोई ख़ासियत या उसकी कोई बुराई बता रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट है। या फिर हम किसी पर्सन की बात किसी पर्सन को बता रहे हैं, ठीक है,
जिस पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट बेसिकली जो हमारा सेंटेंस होता है, एक बात समझते हैं, हमारा जो सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारा जो सेंटेंस है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट है सेंटेंस का प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस पर्सन की बात हो रही हो, जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे कि ये यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखो, स्कूल जाने का काम हो रहा है और ये काम कर कौन रहा है? मैं, ठीक है। तो आई क्या है? इसमें हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और बाकी बचा हुआ जितना भी सेंटेंस का पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा बचा सब्जेक्ट को हटाने के बाद वो होता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में भी हमारे पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? प्रेडिकेट में आती है वर्ब और प्रेडिकेट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट में क्या आती है? वर्ब आती है और प्रेडिकेट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो वर्ड्स का हम रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, कि पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर वर्ब यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक सेंटेंस है कि सेंटेंस में सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सिंपल बिल्कुल सेंटेंस में हमारा सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जिसके बारे में भी बात की जाती है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है। कि जो भी वहाँ पर अगर कोई काम हो रहा है तो वो काम जो बंदा कर रहा है, जो पर्सन कर रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया बाकी बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो जो भी काम हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? काम के बाद सेंटेंस का जितना भी पार्ट बचता है। जैसे कि यहाँ पे काम क्या है? स्कूल जाना, ठीक है। जाना काम है, सिर्फ जाना काम है, तो ये क्या है? हमारा वर्ब है। ये क्या आ गई? हमारी वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारी वर्ब आ गई। ये क्या है? टू, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। सेंटेंस के बीच में इस तरह की भी टर्म्स आती हैं, ठीक है। ये थी प्रीपोजिशन। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि पहले हमारी सब्जेक्ट आ जाती है, फिर हमारी वर्ब आ जाती है, और फिर हमारा क्या बचता है? जो भी जितना भी सेंटेंस का पार्ट बचता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। टू स्कूल, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। पहले तो सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस को हमने सीधे सीधे पार्ट्स में डिवाइड किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब सब्जेक्ट तो अलग है ही, फिर ये जो सारा प्रेडिकेट बचा, प्रेडिकेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वर्ब में, वर्ब हमारा होता है कोई भी काम, और हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया। तो ये आ गई हमारी आई जो है सब्जेक्ट हो गया, गो हमारी वर्ब हो गई, और टू स्कूल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स में से ये जो है टू, ये हमारी प्रीपोजिशन है, और ये क्या है? नाउन है। ये हमारी प्रीपोजिशन है, ये हमारी नाउन है स्कूल। तो ये 2 चीज़ें हमारी बची, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी बचता है वो कहलाया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी पार्ट बचे वो ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। तो ये सेंटेंस का क्या है? एक बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। सबसे सिंपल सेंटेंस को कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ हमें समझ आ गया, या अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।